संघीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संवैधानिक रूप से भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, पर व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल में निहित है। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक तथा भारतीय जनता का प्रतीक होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब वो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, उसमें लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता हो। चौथा, राष्ट्रपति के चुनाव के समय वो किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। भारत के राष्ट्रपति। प्रथम, नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। दूसरे, नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कार्यकाल 13/5/1962 से 13/5/1967। तीसरे, नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969। चौथे, नाम वीवी गिरी, कार्यकाल 24/8/1969 से 24/8/1974। पांचवें, नाम फखरुद्दीन अली अहमद, कार्यकाल 24/8/1974 से 11/2/1977। छठे, नाम नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल 25/7/1977 से 25/7/1982। सातवें, नाम ज्ञानी जैल सिंह, कार्यकाल 25/7/1982 से 25/7/1987। आठवें, नाम आर वेंकट रमन, कार्यकाल 25/7/1987 से 25/7/1992। नवे राष्ट्रपति, नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल 25/7/1992 से 25/7/1997। 10वें राष्ट्रपति, नाम के आर नारायण, कार्यकाल 25/7/1997 से 25/7/2002। 11वें, नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कार्यकाल 25/7/2002 से 25/7/2007। 12वें राष्ट्रपति, नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कार्यकाल 25/7/2007 से 25/7/2012। 13वें, नाम प्रणब मुखर्जी, कार्यकाल 25/7/2012 से अब तक। नोट: वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अथवा संघ या राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन व्यवस्था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान में पौंडीचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, यानी कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं और 50 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत हासिल करना जरूरी होता है, यानी कुल वैध मतों का उसे आधे से अधिक प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक इस पद पर बना रहता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, वो अपने पद पर बना रहता है। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवादास्पद माना जाता है तो ऐसी स्थिति में विवादों का निपटारा सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन अदालत द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा संपन्न किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति को अपने पद धारण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष एक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण करना पड़ता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है।
राष्ट्रपति यदि चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा अपने पद अवधि 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हट सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 कोष्ठक में 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद अनुच्छेद 56 एवं 61 के तहत उक्त राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाए। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देने पर महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की पड़ताल कर प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है। पृष्ठ 222। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरने का प्रावधान है। जब तक राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकारी शपथ ले पद धारण नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते व आवास व्यवस्था। भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति के वेतन को आयकर से मुक्त रखा जाता है। राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। निर्माण कार्य पर 1.5 करोड़ के लगभग खर्च हुए थे। 4 मंजिला राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर अहाते में स्थित मुगल गार्डन पर्यटकों को आज भी लुभाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये भवन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरकारी आवास बना। तब से भारत के सभी राष्ट्रपति इसी में रहते हैं। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति को आवास हेतु दिल्ली में शानदार राष्ट्रपति भवन प्रदत्त किया जाता है। उप आवास हेतु उसके लिए शिमला में राजभवन और हैदराबाद के निकट निलयम है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से वो मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, राजदूतों, राजनयिकों, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषदों के सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, वित्त आयोग के सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विधि के अधीन होती है। विधायी शक्तियां। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने व लोकसभा को भंग करने या विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद की प्रथम बैठक में अभिभाषण देना, एक सदन को या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने, अभिभाषण देने, संसद में संदेश भेजना, अध्यादेश जारी करना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करने, कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के मेधावी व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता हेतु मनोनीत करने की विधायी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ले पाता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक से असंतुष्ट हो तो उसे अधिकार है कि वो उस विधेयक को 6 माह तक अपने पास लंबित रख सकता है। ये उसकी मौन अस्वीकृति का सूचक है। वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के किसी सदन में वापस भेज सकता है। इसे राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति कहते हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया था। संसद में कुछ विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति द्वारा सहमति लेना आवश्यक होता है, जैसे धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, राज्य हित को प्रभावित करने वाले कराधान संबंधी विधेयक, राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य व समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक।
अध्यादेश जारी करने की विशेष विधायी शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के स्थगित होने की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के ही समान होता है। ऐसे अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है, पर जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति संपूर्ण सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, पर अपनी इस महती शक्ति का उपयोग वो विधि के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्ति। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करना, भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देना, अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, संसद की मांग पर उन्हें पदमुक्त करता है, किसी अपराधी को क्षमादान देने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण का अधिकार भी उसे प्राप्त है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परामर्श ले सकता है, पर वो किसी परामर्श को मानने के लिए बाधित नहीं है। आपात शक्तियां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल इमरजेंसी लागू करने की स्थितियां। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमणों या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया गया आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया गया आपात, कोष्ठक में राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा, आर्थिक संकट या वित्तीय आपात, कोष्ठक में 2 माह न्यूनतम अवधि, अनुच्छेद 360 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी 1 बार राष्ट्रपति चुनाव में हारकर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्राप्त है। उच्च पदों पर आसीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मासिक वेतन। पद राष्ट्रपति, वेतन मासिक 1,50,000 रुपए। पद उपराष्ट्रपति, वेतन मासिक 1,25,000 रुपए। पृष्ठ 223। पद लोकसभा अध्यक्ष, वेतन मासिक 1,25,000 रुपए। पद राज्यपाल, वेतन मासिक 1,10,000 रुपए। पद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वेतन 1,00,000 रुपए मासिक। पद उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद महान्यायवादी, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद मुख्य चुनाव आयुक्त, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, वेतन मासिक 90,000 रुपए। पद उपराज्यपाल, वेतन मासिक 80,000 रुपए। पद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, वेतन मासिक 80,000 रुपए। पद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, वेतन मासिक 80,000 रुपए। पद केंद्रीय सचिव, वेतन मासिक 80,000 रुपए। पद सांसद, वेतन मासिक 50,000 रुपए। भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। अमेरिका के संविधान से भारत में उपराष्ट्रपति के पद की प्रेरणा ली गई है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पर सभापति के रूप में वो निर्णायक मत डाल सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति। नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। दूसरे नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल 1962 से 1967। तीसरे वीवी गिरी, कार्यकाल 1967 से 1969। चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, कार्यकाल 1969 से 1974। पांचवे बीडी जत्ती, कार्यकाल 1974 से 1979। छठे उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यकाल 1979 से 1984। सातवें आर वेंकट रमण, कार्यकाल 1984 से 1987। आठवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल 1987 से 1992। नवे
KR नारायणन, कार्यकाल 1992 से 1997। 10वें कृष्णकांत, कार्यकाल 1997 से 2002। 11वें भैरों सिंह शेखावत, कार्यकाल वर्ष 2002 से 10/8/2007 तक। 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कार्यकाल 11/8/2007 से अब तक। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने व आवश्यकता पड़ने पर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी उच्च सदन कोष्ठक में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। वो राजदूतों तथा विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भेंट करता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु योग्यताएं: पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष से कम न हो। तीसरा, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। चौथा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पांचवा, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो माना जाता है कि उसने उक्त सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति पद के ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करता है। 5 वर्ष पूरे हो जाने पर वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य उच्चाधिकारी के समक्ष विधान के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग अथवा उसे पद से महाभियोग द्वारा हटाए जाने या राष्ट्रपति की लंबी बीमारी के समय कार्य करने में उसके द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये अवधि 6 महीने की होती है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद खाली रहने पर 6 महीनों में राष्ट्रपति पद का चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद। संघीय कार्यपालिका में जहां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, वहीं व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में इंग्लैंड की ही समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए जाने से प्रधानमंत्री पद का महत्व सर्वाधिक है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता करने व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का स्थान अद्वितीय होता है, जो संसद तथा कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर करना होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते सरकार का भी अध्यक्ष होता है। साथ ही वो संसद में अपनी पार्टी का नेता तथा लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता होता है। योग्यताएं: पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, प्रधानमंत्री बनते वक्त वो किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो। पृष्ठ 224। भारत के प्रधानमंत्री: पहले जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, कार्यकाल 9/6/1964 से 11/1/1966। तीसरे इंदिरा गांधी, कार्यकाल 24/1/1966 से 24/3/1977। चौथे मोरारजी देसाई, कार्यकाल 24/3/1977 से 28/7/1979। पांचवें चौधरी चरण सिंह, कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980। छठे इंदिरा गांधी, कार्यकाल 14/1/1980 से 31/10/1984। सातवें राजीव गांधी, 31/10/1984 से 1/12/1989। आठवें विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2/12/1989 से 10/11/1990। चंद्रशेखर सिंह, 9वें, कार्यकाल 10/11/1990 से 21/6/1991। 10वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, कार्यकाल 21/6/1991 से 16/5/1996। 11वें अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल 16/5/1996 से 1/6/1996। 12वें HD देवेगौड़ा, 1/6/1996 से 21/4/1997। 13वें I.K. गुजराल, 21/4/1997 से 18/3/1998। 14वें अटल बिहारी वाजपेयी, 19/3/1998 से 13/10/1999।
15वें अटल बिहारी वाजपेयी 13/10/1999 से 21/5/2004। 16वें डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2004 से 21/5/2009। 17वें डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2009 से 17/5/2014। 18वें नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से अब तक। नोट: गुलजारी लाल नंदा 27/5/1964 से 9/6/1964 तक तथा 11/1/1966 से 24/1/1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है। मिलीजुली सरकार बनने की स्थिति में अथवा किन्हीं गठबंधनों की सरकार के बनने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े घटक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री ही व्यवहारिक रूप से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक रूप से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन की सदस्यता रखता हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है, कोष्ठक में किसी भी सदन का, अन्यथा उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति लोकसभा का ही सदस्य हो। 1966 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के ही सदस्य रहे। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान के अनुसार किसी सदन की सदस्यता भी आवश्यक नहीं। हाँ, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर किसी भी कद्दावर व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, जिसे निश्चित अवधि के अंदर सदन में अपने दल का बहुमत साबित करना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के सामूहिक स्वरूप से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री व प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की विधि पूर्वक शपथ लेनी होती है। मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क आवास व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यदि कोई मंत्री अयोग्य सिद्ध हो जाए या प्रधानमंत्री की नीतियों से वो सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति प्रकट करता हो तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। जब कोई मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर भी त्यागपत्र न दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त करवा दे सकता है। किसी मंत्री को पदमुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या संबंधित विभाग के विधेयक को लोकसभा रद्द करा दे तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब तक के प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक समय 16 वर्ष से 9 माह 13 दिन तक कार्यरत रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए अपने पद पर रहने वाले साबित हुए। उनका प्रथम कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था। कैबिनेट मंत्रियों में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल 32 वर्ष जगजीवन राम का था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वो प्रथम व्यक्ति रही जो 2 भिन्न भिन्न अवधियों में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए, चौधरी चरण सिंह। वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद के मुख्य कार्य है शासन चलाना, राष्ट्र की नीति बनाना, योजना बनाना, विधेयक तैयार करना, बजट बनाना, नियुक्तियां करना आदि। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल 5 वर्ष से पहले त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 2 मंत्रियों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा प्रधानमंत्री करता है। सभी प्रकार के सरकारी विधेयकों को पारित करवाने का जिम्मा प्रधानमंत्री के ऊपर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में 40 वर्ष 72 दिन और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 80 वर्ष 23 दिन में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। भारत के अन्य सभी प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। नरेंद्र मोदी जन्मतिथि 17/9/1950, प्रधानमंत्री बनने के दिन अवस्था थी 63 वर्ष 251 दिन।
पृष्ठ 225। संघीय संसद। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद की संरचना राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर की गई है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा जो कि निम्न सदन है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। संसद के कार्य, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का प्रथम कार्य है मंत्री परिषद की रचना करना और उसे उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल ठहराना। संसद मंत्री परिषद के क्रियाकलापों पर पूर्ण रूपेण नजर रखती है। मंत्री परिषद द्वारा निर्धारित नीति पर संसद को बहस करने, आलोचना करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद को है। ये सूचना चर्चा के माध्यम से संग्रहित और प्रसारित की जाती है और मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों के द्वारा भी मालूम की जाती है। संसद को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। जिस प्रयोजन के लिए धन व्यय किया जाएगा, उस प्रयोजन की जानकारी संसद को देना अनिवार्य है। संसद ये सुनिश्चित करता है कि अनुदान धन का व्यय प्राधिकृत प्रयोजन के लिए हुआ है या नहीं। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार किया गया है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, अपर हाउस है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा अथवा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। प्रधानमंत्री बनने वाले राज्यसभा सदस्य: पहले इंदिरा गांधी, कार्यकाल 1966 से 1967। दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा, कार्यकाल 1996 से 1997। तीसरे आई.के. गुजराल, कार्यकाल 1997 से 1998। चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कार्यकाल 2004 से 2014। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें विशिष्ट क्षेत्रों के 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं और शेष 233 सदस्य संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का नाम उस राज्य के निर्वाचन सूची में होना जरूरी है जहां से वो चुनाव लड़ने का इच्छुक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अमेरिकी सीनेट की तरह ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त, रिटायर होते रहते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य अपने बीच से बहुमत से करते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान प्रवर्तन के बाद पहली बार 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए इसके समस्त सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। इस गणपूर्ति कोरम के अभाव में राज्यसभा की बैठक शुरू करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को अपने उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा की ही तरह प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा संकल्प पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है। इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिनों तक राज्यसभा की बैठक से लगातार अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त समझा जाता है। अनुच्छेद 105 के अनुसार राज्यसभा सदस्य द्वारा किसी सदन में प्रकट किए गए विचारों, भाषणों के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व: राज्य उत्तर प्रदेश, सदस्य संख्या 31। राज्य आंध्र प्रदेश, सदस्य संख्या 11। राज्य बिहार, सदस्य संख्या 16। राज्य कर्नाटक, सदस्य संख्या 12। राज्य गुजरात, सदस्य संख्या 11। राज्य राजस्थान, सदस्य संख्या 10। राज्य पंजाब, सदस्य संख्या 7। राज्य तेलंगाना, सदस्य संख्या 7। राज्य छत्तीसगढ़, सदस्य संख्या 5। राज्य जम्मू कश्मीर, सदस्य संख्या 4। राज्य उत्तराखंड, सदस्य संख्या 3। राज्य सिक्किम, सदस्य संख्या 1। राज्य त्रिपुरा, सदस्य संख्या 1। राज्य मेघालय, सदस्य संख्या 1। राज्य गोवा, सदस्य संख्या 1। राज्य महाराष्ट्र, सदस्य संख्या 19। राज्य तमिलनाडु, सदस्य संख्या 18।
राज्य पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 16, राज्य मध्य प्रदेश सदस्य संख्या 11, राज्य उड़ीसा सदस्य संख्या 10, राज्य केरल सदस्य संख्या 9, राज्य असम सदस्य संख्या 7, राज्य झारखंड सदस्य संख्या 6, राज्य हरियाणा सदस्य संख्या 5, राज्य हिमाचल प्रदेश सदस्य संख्या 3, राज्य मिजोरम सदस्य संख्या 1, राज्य अरुणाचल प्रदेश सदस्य संख्या 1, राज्य नागालैंड सदस्य संख्या 1, राज्य मणिपुर सदस्य संख्या 1, संघ